विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव थे। 24 तीर्थंकर याद करने हैं आपने, 24 तीर्थंकर याद करने हैं। 24 तीर्थंकरों के प्रतीक याद करने हैं। किन वृक्षों के नीचे, यानी चैत्य वृक्षों के नाम याद करने हैं, जिन वृक्षों के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और साथ में उनके विशिष्ट तथ्य भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जैन धर्म के संस्थापक जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को दिया जाता है। महावीर स्वामी जो है वो कौन से में तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम से 22वें तीर्थंकर तक की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, इतिहास नहीं मानता है। मतलब कुल मिला के ये है कि इतिहास उनको नहीं मानता है। प्रथम से 22वें तीर्थंकर की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वह तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनको इतिहास मानते हैं, ऐतिहासिकता इनकी सिद्ध हुई है। जैन धर्म भारतीय भ्रमण परंपरा पर आधारित धर्म है, जिनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जिन शब्द जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतने वाला। जिन मतलब विजेता, जी मतलब जीतने वाला या विजेता, अर्थात जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी जितेंद्रिय हो गया हो, उसे जिन कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? अबे पढ़ने में तो बहुत आसान लगती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर क्या विजय प्राप्त करना भाई? कैसे विजय प्राप्त करना? क्या अपने पे लेके चलना? क्या आपकी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हो? नहीं कर चुके, क्योंकि अभी आपके सामने कुछ भोजन, चटपटा भोजन आ जाए तो आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे, है ना? क्या आप अपनी दृश्येंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हो? क्या आप सिर्फ अच्छा अच्छा देख रहे हो? क्या आप बुरा नहीं देख रहे हो? देख रहे हो। जबकि बोला गया कि भाई बुरी चीज को तो देखना भी क्या है? देखना ही नहीं है ना? क्या मनसा वचना कर्मणा, मतलब किसी भी बुरे कार्य को तो मन में भी नहीं लेके आना है। यानी अगर आपने मन में भी ये बोल दिया कि मैं चोरी करूंगा, भैया ये चीज बड़ी अच्छी है, ये मैं चोर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये भी क्या है? अपराध है। मन में भी अगर किया आपने तो वो भी क्या है? मुंह से बोल दिया वो तो फिर अपराध है ही। वचन से अगर बोल दिया कि यार ये तो मैं चोरी करूंगा आज, है ना? और कर्मणा मतलब कर्म कर दिया, फिर तो है ही। तो मैंने कहा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, उसको बोला गया है जितेंद्रिय। क्या बोला गया है? और वो उसके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में महात्माओं को निग्रंथ अर्थात बंधन रहित तथा संस्थापकों एवं उपदेशकों को तीर्थंकर कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थंकर वे हैं जो संसार के सुख दुख से मोक्ष तक की यात्रा के मार्ग में विधान बनकर उपदेश देते हैं। तीर्थंकर कौन है? जो संसार के सुख दुख से मोक्ष तक की यात्रा के मार्ग का विधान बनाकर उपदेश देते हैं। जैन दर्शन के काल क्रमानुसार प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में 63 सलाखा पुरुष हुए, यानी महान पुरुष। सलाखा पुरुष मतलब, एक बार क्वेश्चन इतना ही बना है कि सलाखा पुरुषों की संख्या कितनी है? आंसर 63। ये उत्तम पुरुष अपने अपने कर्मों को भोग कर अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं। 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं, 9 प्रतिनारायण हैं। अब ये भी याद रखना आपने कि सबके सब तीर्थंकर नहीं है 63 सलाका पुरुषों में से। 63 में 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं, 9 प्रतिनारायण हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जैन धर्म के तीर्थंकर भद्रबाहु की कल्प सूत्र में, फिर यहां से क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन वनडे में बनता है। कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? आंसर भद्रबाहु है। भद्रबाहु कृत कल्प सूत्र में जैन धर्मों के तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। कई बार ऐसा ही पूछ लेता है कि कल्प सूत्र की विषय वस्तु क्या है? आपने बोलना तीर्थंकरों की जीवनी। कल्प सूत्र किसने लिखा? आंसर भद्रबाहु ने लिखा। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। ये खास विशेष ध्यान देने योग्य चीज है कि यहाँ पर एक भी तीर्थंकर ब्राह्मण नहीं है, सबके सब क्या है? क्षत्रिय हैं। 22 तीर्थंकरों को इक्ष्वाकु वंशी माना गया है। क्या माना गया है? भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश से माने जाते हैं।
और ये 22 के 22 तीर्थंकर भी क्या हैं? इक्ष्वाकु वंशी हैं। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी ये हरिवंशी माने गए। मतलब 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत जो है और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है, ये इक्ष्वाकु वंश के नहीं है, ये हरिवंशी है। क्या है? हरिवंशी। 21वें तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में तथा ऋषभदेव, अरिष्टनेमी और महावीर स्वामी पद्मासन मुद्रा में कैवल्य प्राप्त किए। यानी 21वें तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में, मुद्राएं पढ़नी है अभी आपने आगे चलकर, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं, उसके आपको डायग्राम दिखाने पड़ेंगे मुझे, क्या मुद्राएं होती हैं। और ऋषभदेव, अरिष्टनेमी और महावीर स्वामी पद्मासन मुद्रा में। पद्मासन तो आप सभी को पता है, पद्मासन मतलब पालथी मार के जैसे बैठते हैं, लेकिन एक विशेष मुद्रा होती है, उसमें पैर विशेष मुद्रा में रखने होते हैं। तो पद्मासन मुद्रा में कैवल्य प्राप्त किए, यानी कैवल्य प्राप्त हुआ इनको। इन तीर्थंकरों में प्रथम 23वें और 24वें तीर्थंकरों के बारे में बता रहा हूं मैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या का पूरा नाम साकेत, सरयू नदी के तट पर। पहला पॉइंट क्या याद करना है? ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या ही भगवान राम की भी जन्मस्थली है, अयोध्या ऋषभदेव की भी जन्मस्थली है। याद रहेगा, मैच करने के लिए आएगा जन्म स्थान, वहां पर क्या आएगा कि जन्म स्थान मैच कीजिए। इनके पिता अयोध्या के राजा नाभिराज थे तथा उनकी माता का नाम मरुदेवी था। ऋषभदेव भी अयोध्या के राजा थे, परंतु माना जाता है कि दो पत्नियां यशावती और सुनंदा, इनकी दो पत्नियां थी, यशावती और सुनंदा, जिनसे इनके 98 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुए। 98 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। सबसे बड़े पुत्र भरत थे। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है। अब देखो अपनी अपनी सब क्या कर रहे हैं, जैन धर्म वाले कह रहे हैं कि हमारे ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भरत पड़ा। अभिज्ञान शाकुंतलम वाले बोल रहे हैं कि उस भरत के नाम पर पड़ा, है ना। तो अलग अलग है। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि भरत कौन है, ऋषभदेव के पुत्र है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में अयोध्या के राजा के रूप में हुआ है। भगवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का 24वां अवतार माना गया। भगवत पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का, भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना गया है। ऋषभदेव को कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में निर्वाण प्राप्त हुआ। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है या बैल है। ऋषभदेव के अन्य नाम जो है वो आदिनाथ, आदिदेव, ऋषनाथ और वृषभनाथ। ऋषनाथ और वृषभनाथ, ठीक है। तो मतलब ऋषभदेव को क्या हो गए, आदिनाथ इनका एक अन्य नाम हो गया। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी बैल हो गया। इन्हें नयग्रोध नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जो वृक्ष है वो क्या है, नयग्रोध। कौन सा है? चैत्य वृक्ष का नाम क्या है इनके, नयग्रोध। और भरत और बाहुबली इनके पुत्र हैं। भरत और बाहुबली इनके पुत्र हैं। बाहुबली कौन है? गोमतेश्वर। बाहुबली का एक अन्य नाम क्या है? गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर कहां पर पढ़ते हैं हम लोग? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है। गोमतेश्वर की हाइट भी पूछी हुई कितनी है, कितनी है। और ये भी पूछा हुआ आईएएस में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार कि महामस्तकाभिषेक कहां पर होता है, तो आंसर गोमतेश्वर की प्रतिमा में ही होता है। तो हाँ जी, 57 फुट ऊंची है, यानी 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कहां पर है? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये मैसूर जिले में पड़ता है, कर्नाटक में। कहां पे पड़ता है? मैसूर जिला कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जगह एक पड़ती है। वहां पे इंद्रगिरी नामक पहाड़ी है। यहाँ पर एक गंग राजा था, राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ, उसका एक मंत्री था चामुंड राय। ये 10वीं शताब्दी में इसने गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया। जो गोमतेश्वर है वो ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है, यानी 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जहां 12 वर्ष पर इनका महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है। क्या होता है? महामस्तकाभिषेक आयोजित किया जाता है। इसमें दूध डाला जाता है सिर से, हजारों लीटर दूध जब तक पैरों में नहीं पहुंच जाता तब तक दूधाभिषेक किया जाता है। क्रेन लगानी पड़ती, क्रेन से फिर क्या करते हैं, हजारों लीटर क्या दूध, उसी को बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। 12 साल में एक बार होता है। जब जब होगा यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है।
बाकी मैंने बता दिया ऋषभ देव का वर्णन जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना गया है, 24वां अवतार माना गया। तो समझ में आ गया। सीधे मैं 23वें तीर्थंकर में आ रहा हूं, पार्श्वनाथ में। इनका जन्म काशी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी का नाम काशी क्यों है? काशेय नामक वस्त्र बनता था यहाँ पर, एक विशेष वस्त्र बनता था, इसलिए इसका नाम क्या है? काशी है। वरुण और रसी के बीच में होने के कारण वाराणसी बोलते हैं। कल्प सूत्र यानी भद्रबाहु कृत कल्प सूत्र से क्या ज्ञात होता है कि ये काशी नरेश इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ कौन है? काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। पिता का नाम भी पूछा हुआ एक बार पेपर में कि जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, है ना, ये किनके पुत्र हैं? इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र हैं, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम जो है वामा है, वामा था। इनकी माता ने गर्भावस्था के समय स्वप्न में सर्प देखा। क्या देखा? इसलिए इनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया। बाद में ये पुरुषादनीयम यानी महापुरुष, निग्रंथ और कोटि साधारणीय यानी सर्वजन प्रिय की संज्ञा से अभिहित किए गए। श्वेतांबर मतानुयायियों के अनुसार पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुशस्थल यानी कन्नौज की राजकुमारी थी। कुशस्थल यानी कन्नौज की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी बने। 84वें दिन इन्हें कठोर तप करते हुए सम्मेद शिखर पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो पूछेगा पार्श्वनाथ जी का चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्पफण। क्या है? सर्पफण। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी। इनका जो वृक्ष है वो घातकी है। वृक्ष क्या है? घातकी है। एक ये याद रखना है कि काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र हैं। एक ये याद रखना, माता का नाम वामा है। क्या है? पत्नी का नाम प्रभावती है, जो कुशस्थल यानी कन्नौज की राजकुमारी है। याद करना है आपने कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर सम्मेद शिखर में। सम्मेद शिखर कहां पड़ता है? मेरे ख्याल से झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में निग्रंथ कहलाए, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस। निग्रंथ मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस, कोई बाउंडेशन नहीं है, निग्रंथ कहलाए। और उनके अनुयायी निग्रंथी कहलाए। पार्श्वनाथ का पहला अनुयायी उनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ की पहले अनुयायी कौन है? उनकी माँ वामा और पत्नी प्रभावती। पार्श्वनाथ के अनुयायियों में महावीर स्वामी के माता पिता भी थे। पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म निग्रंथ संप्रदाय बोला जाता था। पार्श्वनाथ ने इस संप्रदाय को 4 गणों में विभाजित किया था। प्रत्येक गण का अध्यक्ष एक गणधर था। स्त्रियों के गण की अध्यक्षा पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ ने ही मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका का चतुर्विध संघ स्थापित किया था। मुनि, आर्पिका, श्रावक, श्राविका। मुनि, आर्पिका, श्रावक और श्राविका का चतुर्विध संघ स्थापित किया था। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम यानी 4 व्रतों की शिक्षा दी थी। नंबर 1 सत्य यानी सदा सत्य बोलो। नंबर 2 आस्तेय यानी चोरी न करना। नंबर 3 अपरिग्रह यानी संपत्ति संग्रहित ना करना। और अहिंसा यानी प्राणियों के प्रति हिंसा ना करना। तो सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ये 4 जो व्रत हैं ये किसने दे दिए थे? ये पार्श्वनाथ जी ने दे दिए थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। बार बार क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? आंसर ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में भी 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत जोड़े उन्होंने। उनको पता था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए अणुव्रत रखे उन्होंने। अणुव्रत मतलब ब्रह्मचर्य अणुव्रत गृहस्थों के लिए, और जो सन्यासी हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य। इतना समझ में आ गया। जैन ग्रंथों के अनुसार पार्श्वनाथ इसके पूर्व 9 बार जन्म ले चुके थे। सभी जैन तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ को ही सर्वाधिक रूपों में दिखाया जाता है। पार्श्वनाथ पूरे 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर, ये पारसनाथ पहाड़ी पड़ती है भाई वहां झारखंड में, सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ी पर अपने 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किए। 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया इन्होंने। इसलिए इस स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इनका रंग नीला और प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण है।
प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, फण, सर्प। इतना समझ में आ गया? बाकी मैंने कहा 24 के 24 तीर्थंकर आपको मैंने बता दिए, याद करने हैं, उनके प्रतीक याद करने हैं, उनके वृक्ष याद करने हैं, और उनके जन्म कहाँ कहाँ पर हुए ये भी याद करने। अब मैं 24वें तीर्थंकर के बारे में बता रहा हूँ, महावीर स्वामी। जैन धर्म को संगठित करने और विकसित करने का श्रेय जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को दिया जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन मतलब विजेता, जिन मतलब विजेता, और जिन से बने जैन, जिन से ही जैन शब्द बना है। इनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर स्वामी ने ग्रंथ संप्रदाय के चतुर्याम, चतुर्याम कौन कौन से होते हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अहिंसा में एक और व्रत ब्रह्मचर्य को शामिल कर दिया, और यह धर्म जैन धर्म कहलाने लगा। यह धर्म जैन धर्म कहलाने लगा। महावीर स्वामी का जन्म बिहार प्रांत के वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और फिर जन्मस्थली याद करनी पड़ेगी। क्या जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार प्रांत में। कहाँ पड़ता है? वैशाली में। क्या क्या याद किया था आपने? वैशाली से संबंधित तथ्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? अलार कलाम आगे पढ़ेंगे अभी आप। किसके गुरु? महात्मा बुद्ध के गुरु। सांख्य दर्शन की जो क्या ली, शिक्षा ली उन्होंने, किससे? अलार कलाम से। ठीक है। और दूसरा एक नगरवधु पढ़ी हमने वैशाली की, आम्रपाली, अजात शत्रु के समय में पढ़ी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वैशाली को जीतने में कितने साल लगे अजात शत्रु को? 16 साल लगे। 16 सालों में भी इसलिए जीत पाया क्योंकि उसने 2 गुप्त अस्त्रों का प्रयोग किया, एक महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। पढ़े हो? अजात शत्रु के समय पढ़ा आपने कि वैशाली को जीतने के लिए उसने किन 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक, है ना। जिसमें मैंने बताया था कि वो बाहुबली एक पिक्चर है, उसमें देखा होगा आपने, तो गुलेल बड़ी बड़ी पत्थर फेंकने वाली, है ना। तो भाई क्या बताया मैंने? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, ये याद करना पड़ेगा। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रमुख थे। अब ये ध्यान रखना आपने, अभी जब महात्मा बुद्ध पढ़ रहे होंगे हम वहां पर शाक्य पढ़ेंगे, हम शाक्य क्षत्रिय हैं। कौन से? इसलिए उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी जो हैं किस प्रकार के क्षत्रिय हैं? ज्ञानत्रिक क्षत्रिय हैं, क्योंकि इनके पिता सिद्धार्थ के ज्ञानत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रमुख हैं। ठीक है। ये वज्जी संघ के 8 राज्यों में से एक था। वज्जी संघ के 8 राज्यों में से एक था। कौन? वैशाली। भद्रबाहुकृत कल्प सूत्र के अनुसार वर्धमान के 28 वर्ष की अवस्था में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर सन्यासी बन गए। ये भी क्वेश्चन बनता है, किससे पूछकर उन्होंने गृह त्याग किया? आंसर नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। वर्धमान ने कठोर तपस्या और काया क्लेश को अपनाया। कठोर तपस्या और काया क्लेश को अपनाया। अपनी काया को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, देह को कष्ट देना मतलब। ठीक है। प्रारंभिक 13 माह तक एक ही वस्त्र धारण किए रहे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि उनके वस्त्र का आखिरी टुकड़ा झाड़ी में फंस गया, जिसके बाद वो नग्न हो गए। वो कितने समय बाद? आंसर 13 महीने बाद। 13 महीने तक एक ही वस्त्र पहना हुआ था उन्होंने। वो चलते गए, वो अपने ध्यान में थे। झाड़ियों में क्या होते रहे? वस्त्र फंसते रहे, टुकड़े निकलते रहे। लास्ट एक टुकड़ा जो बचा हुआ था वो 13वें महीने में क्या हो गया? ठीक है। जब उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंगने लगे, तब स्वर्ण बालुका नदी तट पर वस्त्र त्याग कर नग्न घूमने लगे। लोगों ने उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और न ही कोई द्वेष या प्रतिशोध रखा। वह मौन व शांत रहे। मौन व शांत रहे। ऐसे ही भ्रमण करते हुए जब वर्धमान राजगृह पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका सम्मान किया। राजगृह से वे नालंदा गए, जहां मक्खली पुत्र घोषाल नामक सन्यासी उनका शिष्य बन गया। मक्खली पुत्र घोषाल ये वही है जो आगे चलकर महावीर स्वामी से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। क्या करता है? और ये आजीवक संप्रदाय वही है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार फॉलो करता है, मतलब आजीवक संप्रदाय को क्या करता है? वो मानता है।
बताया था मैंने आजीवक संप्रदाय के बारे में, क्या बताया था? हाँ जी, नियतिवादी होते हैं आजीवक संप्रदाय वाले। क्या होते हैं? नियतिवादी। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नियति अर्थात भाग्य यानी प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। और जो गोशाल थे ये दास पुत्र थे। गोशाल के पिता का नाम मंख था और माता का नाम क्या? भद्दा। मंख एक भिक्षु होते थे जो हाथों में चित्र लेकर भजन गाते भ्रमण करते थे। इनका जन्म गौशाला में हुआ, इसलिए इनका नाम गौशाल पड़ा। मक्खली पुत्र गौशाल, मक्खली पुत्र। तो भाई जब राजगृह से महावीर स्वामी नालंदा गए तो वहां मक्खली पुत्र गौशाल नामक सन्यासी उनका शिष्य बन गया, परंतु 6 वर्ष पश्चात वह वर्धमान का साथ छोड़कर चला गया। वर्धमान 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए जृंबिका ग्राम के समीप, अब गांव भी याद रखना आपने, कहां पर? जृंबिका ग्राम के समीप। नदी याद रखनी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। पेड़ याद रखना आपने, साल वृक्ष के नीचे। कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जैसे यहाँ पे हम ऋजुपालिका याद कर रहे हैं, नदी कौन सी है? ऋजुपालिका। वहां पे महात्मा बुद्ध में याद करना पड़ेगा निरंजना। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऋजुपालिका, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साल वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। साल बड़ा कठोर लकड़ी होती है, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। चौखटें जो बनती हैं जितनी भी है घरों में, साल की बनती हैं, क्योंकि 100 साल तक ये वृक्ष खड़ा रह सकता है। काट दो, 100 साल तक पड़ा रह सकता है, दीमक नहीं लगेगी उसमें, और 100 साल उसे और सड़ने में लगेगी। यानी इतनी मजबूत लकड़ी होती है किसकी? साल की, है ना। तो साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात उन्हें कैवलिन व अर्हत यानी पूज्य व निग्रंथ यानी बंधन रहित कहा गया। साधना में अटल रहने पर अतुल पराक्रमी होने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। इंद्रियों पर विजय पाने के कारण जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। तो मूल नाम बता दिया मैंने वर्धमान, जन्म स्थान बता दिया मैंने कुंडग्राम वैशाली बिहार में। जन्म तिथि जो है उनकी 599 ईसा पूर्व है। जन्म तिथि क्या है? माता का नाम त्रिशला है जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। देवनंदा, विधेय दत्ता, ये इनकी माँ के नाम आते हैं। वैशाली लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन। पिता का नाम मैंने बता दिया सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है, और इनके पिता का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा। ये किस गोत्र की है यशोदा? कुंडिन्य गोत्र की है। बसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री थी यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, बहन का नाम सुदर्शना। बहन का नाम क्या है? पुत्री का नाम इंपॉर्टेंट होता, अनुज्जा। अनुज्जा या प्रियदर्शना। आचारांग सूत्र में बताया गया कि अनुज्जा इनकी पुत्री थी। इसमें आचारांग सूत्र में बताया गया कि इनकी पुत्री कौन थी? अनुज्जा थी। वैसे एक नाम प्रियदर्शना भी है। दामाद था इनका जामाली। ये जामाली क्या करता है? पहला विभेद उत्पन्न करता है जैन धर्म में। अपने ससुर जी से टकरा जाता है एक बात को लेकर, क्रियामाण कृतवाद पर वो कहता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो प्रथम विभेद उत्पन्न करने वाला व्यक्ति कौन है जैन धर्म में? दामाद जामाली। दामाद जामाली। ठीक है। और वो कहता है कि नहीं, मैं क्रियामाण कृतवाद को नहीं मानता हूं। तो उन्होंने कहा भाई किसको मानता है? उसने कहा मैं बहुरतवाद को मानता हूं। अब इतना डीप मत जाइए कि क्या उसका दर्शन है, क्या फिलोसफी है। बस आपका जो नंबर मिलेगा प्री में वो इस पे मिलेगा कि किस बात को लेकर उसने विभेद उत्पन्न किया। आंसर क्रियामाण कृतवाद को लेकर। ठीक है। उसने कौन सा नया वाद चलाया? उसने बहुरतवाद चलाया। क्या चलाया? बहुरतवाद चलाया। ठीक। गृह त्याग बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछकर किया था। 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तपस्या काल मैंने बता दिया 12 वर्ष तक। देखो भाई जो पार्श्वनाथ थे उनको मेरे ख्याल से 84वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगे। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगे। यानी महात्मा बुद्ध ने भी लगभग 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29वें वर्ष में, सॉरी कौन से वर्ष में? तो उन्हें 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्हें 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से वर्ष में? 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में जो जॉब की लास्ट एज है वो भी 42 है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना।
42 वर्ष की आयु में जम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 557 ईसा पूर्व में कैवल्य प्राप्त हुआ इनको। कैवल्य कब प्राप्त हुआ? 557 ईसा पूर्व में। पहला अनुयायी भी जामाली है और संघ का प्रथम विच्छेदक भी जामाली है, यानी विभेद उत्पन्न करने वाला भी कौन है? जामाली। मैंने बता दिया किस बात को लेकर? क्रियामाण कृतवाद को लेकर। और क्या चलाया इसने? बहुरतवाद चलाया। और भिक्षुणी संघ की जो प्रधान है वो चंदना है। महावीर स्वामी के समय में भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन है? चंदना। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया वो राजगृह के निकट बराकर नदी तट पर विपुलचल पहाड़ी पर दिया। प्रथम उपदेश कहां पर दिया? विपुलचल पहाड़ी पर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया? विपुलचल पहाड़ी पर दिया। किस नदी के तट पर दिया? बराकर नदी के तट पर दिया। कहां पर पड़ती है ये नदी? राजगृह के निकट पड़ती है। ठीक है। निर्वाण कब प्राप्त हुआ? 72 एट द एज ऑफ 72, 527 ईसा पूर्व में, पावापुरी में। कहा? पावापुरी में। महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो पावापुरी में हुआ, जबकि महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में हुआ। पावापुरी में अंतिम भोजन किया महात्मा बुद्ध ने, लेकिन मृत्यु कहां पर हुई उनकी? महापरिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनारा में हुआ, कुशीनगर जिसको बोलते हैं। लेकिन महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में हुआ, राजगृह और राजगीर बिहार में। रंग जो है इनका वो सुनहला है। प्रतीक चिन्ह इनका सिंह है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। वीर निर्वाण युग कालानुक्रमिक गणना प्रणाली, जिसे महावीर स्वामी के निर्वाण संस्मरण में स्थापित किया जाता है। तो वीर निर्वाण युग क्या है? कालानुक्रमिक गणना प्रणाली है। महावीर स्वामी के निर्वाण संस्मरण में स्थापित किया गया था इसको। अब ऐसे ही क्या करना कि भाई और जो तीर्थंकर हैं उनको भी याद करना होता है। आपने पहले 23वें 24वें से तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने कहा अब 24 के 24 तीर्थंकर याद करने हैं, साथ में उनके क्या प्रतीक और वृक्ष याद करने हैं आपने। तो द्वितीय तीर्थंकर बता देता हूं। मैंने पहले क्या कर दिया, आपको पहले बता दिया ऋषभदेव, फिर 23वें बता दिए, फिर 24वें की डिटेल बता दी। अब मैं द्वितीय बता रहा हूं, अजीतनाथ जी। कौन है? इनका चिन्ह जो है, प्रतीक जो है, गज है, हाथी। इनका जो चैत्य वृक्ष है, यानी वृक्ष जो है वो कौन सा है? सप्तपर्ण। और यजुर्वेद में इनका उल्लेख है अजीतनाथ जी का। यजुर्वेद में उल्लेख है। अजीतनाथ जी को भी सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ जी को भी सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, और अजीतनाथ जी को भी सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह अश्व है, और इनको जो इनका चैत्य वृक्ष है वो शाल है। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। यानी तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म कहां पर हुआ? श्रावस्ती में हुआ। चौथे तीर्थंकर जो हैं वो अभिनंदन नाथ हैं। इनका चिन्ह जो प्रतीक है वो बंदर है, और इनका जो चैत्य वृक्ष है वो क्या है? सरल। इनका वृक्ष कौन सा है? सरल। उसके बाद पांचवें जो तीर्थंकर है सुमतिनाथ हैं। इनका जो चिन्ह है वो चकवा है या क्रौच है ना। और इनका जो वृक्ष है वो प्रियंगु है। वृक्ष कौन सा है? छठे नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो पद्म प्रभु हैं। इनका जो चिन्ह है वो कमल या पद्म है, और इनका वृक्ष भी प्रियंगु है। ठीक है। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। यानी छठे जो जैन तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु, उनका जन्म कहां पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। सातवें नंबर के जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ हैं। इनका चिन्ह जो है वो स्वास्तिक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वास्तिक किसका चिन्ह है? आंसर सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का है। इनका जो वृक्ष है, चैत्य वृक्ष, वो शीरीष है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। भाई पार्श्वनाथ जी के पिता भी काशी के थे, और ये भी कहां के हैं? काशी के हैं। वाराणसी मतलब वरुणासी, काशी है ना, वाराणसी के। अगला आठवें तीर्थंकर कौन है? चंद्र प्रभु है। इनका जो चिन्ह है वो अर्ध चंद्रमा है। इनका वृक्ष जो है वो नाग वृक्ष है। अगले नौवें जो तीर्थंकर हैं वो सुविधिनाथ हैं या पुष्पदंत हैं। इनका चिन्ह जो है वो मकर है, और इनका वृक्ष जो है वो बहेड़ा है। वृक्ष कौन सा है? बहेड़ा। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कल्प वृक्ष किसका चिन्ह है? आंसर शीतलनाथ जी का। ठीक है। और इनका जो वृक्ष है वो क्या है? माली वृक्ष है, माली वृक्ष। 11वें नंबर के तीर्थंकर श्रेयांश नाथ हैं। इनका चिन्ह जो है वो गेंडा है। इनका वृक्ष जो है वो पलाश है।
12वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो वासुपूज्य हैं या पूज्यनाथ जी हैं। इनका चिन्ह भैंसा है और इनका वृक्ष जो है तेंदु है। तेंदु सुना है आपने? बीड़ी बनती है तेंदु पत्ते से। बीड़ी किससे बनती है? यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, बीड़ी किससे बनती है? तेंदु पत्ते से। बीड़ी हर्बल होती है। सिगरेट इज कार्सिजोनिक। कार्सिजोनिक दोनों है, कैंसर दोनों से होना है, बीड़ी से भी होना है और सिगरेट से भी होना है, और सिगरेट से ज्यादा चांसेस होते हैं। कारण क्या है? उसका जो पेपर है वो क्या है? कार्सिजोनिक है। बीड़ी जो है उसमें समस्या ये है कि तेंदु पत्ता तो लगा है लेकिन फिल्टर नहीं है। इसकी वजह से उससे भी क्या होगा? टार बनेगा फेफड़ों में और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना होती है। समझ में आ गया? तेंदु समझ में आ गया भाई? किसका है? वासुपूज्य जी का, 12वें तीर्थंकर। इनका जन्म चंपापुरी में हुआ था। कहा? अच्छा, शीतलनाथ जी जो मैंने 10वें बताया उनका जन्म भद्रिकापुरी में हुआ। श्रेयांसनाथ जो 11वें नंबर के उनका जन्म सिंहपुरी में हुआ। और वासुपूज्य जो उनका जन्म चंपापुरी में हुआ। और जो 13वें हैं विमलनाथ, उनका जन्म कपिलपुर में हुआ। कहां पर? कपिलपुर में। और विमलनाथ जी जो है 13वें, उनका जो चिन्ह है वो वराह है, यानी सूकर। फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे स्वास्तिक इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका कल्प वृक्ष इंपॉर्टेंट है, वैसे सूकर इंपॉर्टेंट है। तो 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का चिन्ह क्या है? सूकर या वराह है। इनका जो वृक्ष है वो वैराग्य वृक्ष है। जन्म मैंने बता ही दिया, कपिलपुर में हुआ था। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी हैं। इनका चिन्ह जो है वो शेन है या सही है। इनका चिन्ह क्या है? शेन या सही है। और इनका वृक्ष जो है वो पीपल है। अब यहां पे पीपल इंपॉर्टेंट हो गया। पीपल तो महात्मा बुद्ध का है, लेकिन 24वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का भी क्या है? पीपल है। और सही क्या होता है भाई? कांटे वाला। हाँ, सही। अगला 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ। 15वें तीर्थंकर कौन है? धर्मनाथ। इनका चिन्ह जो है वज्र है। और इनका जो वृक्ष है वो है दधिपर्ण। वृक्ष कौन सा है? दधिपर्ण। इनका जन्म रत्नापुर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? रत्नापुर में। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी हैं। इनका चिन्ह हिरण है। इनका वृक्ष जो है वो नंदी है। इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर, ठीक है। जिस हस्तिनापुर के लिए क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ, जिसको भोग भी नहीं पाया ढंग से। 17वें तीर्थंकर जो है कंथुनाथ हैं। इनका चिन्ह बकरा है और इनका वृक्ष जो है तिलक है। 18वें तीर्थंकर जो है अर्हनाथ हैं। इनका चिन्ह मत्स्य है और इनका जो वृक्ष है वो क्या है? आम है। 19वें तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है। 19वें नंबर की तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं। एकमात्र महिला तीर्थंकर है। इनका जन्म मिथिला में हुआ था। इनका चिन्ह भी पूछा हुआ यूपीएससी ने, पिचर कलश। कलश या पिचर, पिचर कलश। और इनका जो वृक्ष है वो क्या है? अशोक है। 20वें नंबर के तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ हैं। इनका चिन्ह कूर्म है। कूर्म फिर इंपॉर्टेंट हो गया। जो विष्णु के अवतार हैं, वराह इंपॉर्टेंट हो गया, कूर्म इंपॉर्टेंट हो गया। ये इससे मैच कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कूर्म या कच्छप जो है 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ जी का चिन्ह है। चंपक इनका वृक्ष है। इनका जन्म जो है वो राजगढ़ में हुआ था। कहाँ? 21वें नंबर के तीर्थंकर नेमिनाथ हैं। इनका चिन्ह नीलकमल है। इनका वृक्ष जो है वो वकुल है। मिथिला के राजा थे पहले नेमिनाथ जी, बाद में इन्होंने संन्यास लिया। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। नेमिनाथ भी कहा जाता है इन्हें, अरिष्टनेमी। इनका चिन्ह जो है शंख है। इनका वृक्ष जो है मेष श्रृंग है। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। ये कृष्ण के चचेरे भाई थे। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई कौन? अरिष्टनेमी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 23वें 24वें बता ही दिए। तो पहला 23वां 24वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बीच में से तब पूछा जाएगा जब मैच करने के लिए देगा हो, कि जन्मस्थली मैच करने के लिए या चिन्ह मैच करने के लिए या जो चैत्य वृक्षों मैच करने के लिए देगा, तब वो क्या करेगा? अलग अलग जगहों से बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जैन धर्म का सिद्धांत। जैन धर्म का सिद्धांत। अब बिल्कुल जैनी होकर समझना इस सिद्धांतों को, ठीक है। कई चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमें धर्म के भीतर इतना भी नहीं जाना है कि हम क्या डूब ही जाए वहां। हमें पेपर निकालना है। पेपर निकालने के हिसाब से मेन जो चीजें होती हैं वो क्या? आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर उस दर्शन को आप नहीं भी समझ पाए, क्योंकि दर्शन को समझने में बहुत समय लगता है, पहले बता दूं, किसी भी धर्म के दर्शन को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। इतना समय नहीं होता है,
लेकिन जो मेन मेन शब्द है उनको जरूर याद करना है आपने। क्या करना है? मेन शब्दों को याद करना है वहीं से। तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण जो है वो कर्म है। जो जन्म ले रहा है, मृत्यु हो रही है, पुनर्जन्म हो रहे हैं, उनका कारण क्या बताया जैन धर्म में? कर्म बताया। आवागमन अर्थात पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए पूर्व जन्मों के संचित कर्मों यानी प्रारब्ध को नष्ट करना और वर्तमान कर्मों के फलों यानी क्रियामाण को संचित में जाने से रोकना अनिवार्य है। कुल मिला के जो लड़ाई है उस जमाने में वो है किस चीज की? मोक्ष की। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। ना अब जन्म होगा ना क्या होगी? मृत्यु होगी। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हो? आवागमन यानी अर्थात पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को, यानी पुराने जो पूर्व जन्म था आपका, कुछ कर्म संचित हो रखे होंगे, है ना, प्रारब्ध जो है उसको नष्ट करना है और वर्तमान कर्मों के फलों यानी क्रियामाण को संचित में जाने से रोकना अनिवार्य है। तभी कर्म नष्ट होगा और जीव कैवल्य प्राप्त कर पाएगा। जीव क्या कर पाएगा? कैवल्य प्राप्त कर पाएगा। वस्तुतः पुद्गल, पुद्गल यानी शरीर का जीव यानी आत्मा की ओर आकृष्ट होकर उससे संबद्ध होना ही कर्म है और कर्म से मुक्त होना ही मोक्ष या कैवल्य है। अब यार अचानक डोरेमोन और नोबिता और क्या बोलते हैं, कौन कौन से होते हो, सिंह चैन के कार्टून से बाहर निकलकर अगर इतनी बड़ी बात होगी तो एकदम समझ में तो आएगी नहीं। तो क्या करना? पकड़ना है चीजों को। कोशिश ये करनी है कि क्या बोलना चाह रहे हो। ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्व जन्म में कोई कर्म होंगे, अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनको तो नष्ट करना, और अभी जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं उसको संचित होने से रोकना है, यानी वो आगे जमा ना हो। किस चीज के लिए भाई? जन्म मरण क्यों हो रहा है? कि कर्मों की वजह से हो रहा है। कुल मिला के पुराने संचित कर्म मतलब पुराने कर्मों को क्या करना है? नष्ट करना है। इन कर्मों जो इस जन्म के कर्म उनको संचित होने से रोकना है। जैन धर्म के अनुसार कर्म 8 प्रकार के हैं जिनके कारण ही जीव संस्कृति यानी जन्म मरण में पड़ता है। संस्कृति, संस्कृति मतलब जन्म मरण में पड़ता है। तो कारण क्या है? जैन धर्म के अनुसार कर्म कितने हैं? 8 प्रकार के हैं। इन कर्मों से मुक्ति पाने हेतु जैन धर्म में त्रिरत्नों, अब त्रिरत्न कौन है जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसका विधान किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध, संघ और धम्म है। लेकिन जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब ये सम्यक दर्शन क्या है भाई? सम्यक दर्शन क्या है? तो सत यानी जैन धर्म के उपदेश में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। यानी जैन धर्म के उपदेश में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। इसमें 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। या इसका क्वेश्चन कि सम्यक दर्शन के 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव क्या है? जीव यह चेतन एवं ज्ञान स्वरूप है। अजीव क्या है? ये अचेतन जड़ तत्व है। संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। अजीव को 5 भागों में विभाजित किया गया है, यथा पुद्गल यानी पदार्थ, मैटर, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल मतलब समय। पुद्गल को समस्त संसार का आधारभूत तत्व माना गया है। इसका सबसे छोटा अंश अणु कहलाता है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण के गुण होते हैं। जैन धर्म में धर्म गति का सूचक है, अर्थात गति के लिए जिस सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है वही धर्म है। अधर्म स्थिरता का बोध कराता है। आकाश अदृश्य होता है और काल को अदृश्य, अखंड और अनंत माना गया है। व्यवहारिक काल का आदि और अंत होता है, जबकि परमार्थिक काल नित्य और अमूर्त होता है। इसे संहारकर्ता एवं द्रव्य भी कहा गया है। बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं। लेकिन जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि इनमें अनस्तिकाय कौन है, तो आंसर काल अनस्तिकाय है। काल अनस्तिकाय मतलब बिना काया वाला। बिना काया मतलब टाइम की कोई काया नहीं होती है, टाइम का पता ही नहीं है क्या उसका शरीर कोई काया होती है टाइम की? नहीं। तो अनस्तिकाय कौन है? काल है।
जैन धर्म के अनुसार संसार का निर्माण जीव अजीव के संयोग से हुआ है, ना कि ईश्वर ने किया है। अब ये आप बोल रहे थे ना ज्ञान प्राप्त क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यही, ईश्वर ने नहीं किया कि संसार का निर्माण जीव और अजीव के संयोग से हुआ। यह संसार नित्य और शाश्वत है, अर्थात जैन धर्म वेदांत के विपरीत संसार को नश्वर और अशाश्वत नहीं मानता है। अब यहां पे फिर ध्यान देने योग्य चीज है कि जो जैन धर्म है वेदांत यानी उपनिषद, वेदांत मतलब उपनिषद के विपरीत बात करता है, बोलता संसार नश्वर नहीं है और न ही अशाश्वत, मतलब संसार को नश्वर और अशाश्वत नहीं मानता है, नश्वर और अशाश्वत नहीं मानता है। उसके अनुसार संसार सत्य एवं यथार्थ रूप है और विकासात्मक यानी उत्सर्पणी और ह्रासात्मक यानी अवसर्पणी अवधियों में विभक्त है। उपसर्पणी काल में जहां सुख की निरंतर वृद्धि होती है, वहीं अपसर्पणी काल में सुख की स्थिति निरंतर कम होती रहती है। तो मैंने कहा बहुत डीप चीजें हैं, उतना अंदर नहीं जाना है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो बता देता हूं। एक क्वेश्चन यही बना है कि सम्यक दर्शन के 7 तत्व कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। फिर निर्जरा से क्वेश्चन बना है, एक कहां से बना है? निर्जरा से। अब आपके पास कहां से बनेगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। आश्रव। अब ये पीछे सा क्वेश्चन है, यूपी वालों ने पूछा, शायद उत्तराखंड वालों ने भी पूछा कि कर्मों का जीव की ओर प्रवाह को आश्रव कहते हैं। कर्मों का जीव की ओर प्रवाह को आश्रव कहते हैं। आश्रव से छुटकारा 3 गुप्तियों मनोगुप्ति, वचोगुप्ति और काय गुप्ति के पालन से मिलता है। तो अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करेगा वो आपके सामने, कर्म का जीव की ओर प्रवाह को क्या कहा जाता है? आंसर आश्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है जी। फिर है बंध। आश्रव के बाद क्या? बंध। कर्मों का जीव के साथ जुड़ जाने को बंध अथवा बंधन कहते हैं। यही कर्म बंधन जीव को पुनर्जन्म का कारण होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा पुनर्जन्म का कारण क्या है? आंसर बंध है। आंसर क्या है? बंध है। अगला संवर, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा? इसको संवर भी बोलते हैं, इसको संवरा भी बोलते हैं। जब बोले कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? आंसर संवरा। ऐसे पूछेगा वो, आपको पूरी हिंट देगा। वो बोलेगा जैन धर्म में कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? आंसर संवरा। एक क्वेश्चन पूछेगा वो, जैन धर्म में कर्मों का जीव की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? तब आपने बोलना आश्रव। ये 2 क्वेश्चन अलग तरह से बने, ये पीसेस लेवल है क्वेश्चन किसके। और फिर पूछते हैं बच्चे क्वेश्चन कहां से आए? तो भैया यहीं से आए, इधर ही से आते हैं। आती एक लाइन है, वो पूछेगा कि ये क्या है, तो आपने बोलना है कर्मों का जीव की ओर प्रवाह, इसको बोलते हैं आश्रव जैन धर्म में। और जैन धर्म में कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना ये क्या कहलाता है? संवरा कहलाता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या है? आंसर बंध है। आंसर ठीक है। उसका निर्जरा, जब जीव के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को निर्जरा अवस्था की संज्ञा प्रदान की गई। जब जीव के संचित कर्म क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, तो उस अवस्था को निर्जरा कहा गया है जैन धर्म। फिर यहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मोक्ष, जीव से कर्म का बिल्कुल समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। जीव से कर्म का बिल्कुल समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष की अवस्था में जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात जीव आवागमन यानी संस्कृति, यानी आवागमन को क्या कहा गया? संस्कृति कहा गया, कि चक्र से छूट जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत चतुष्टय का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त कर लेना ही जैन धर्म में क्या कहलाता है? अनंत चतुष्टय कहलाता है। आवागमन को क्या कहा गया है जैन धर्म में? संस्कृति। क्या कहा गया है? और संस्कृति का कारण क्या माना गया है? कर्म। और जब जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो संस्कृति के चक्र से भी छूट जाता है। इतना समझ में आ गया? अब अगला है सम्यक ज्ञान। अगला क्या है? सम्यक ज्ञान। भाई त्रिरत्न है जैन धर्म के, उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है।
5 प्रकार का होता है ज्ञान की। मति ज्ञान, मति जन्य भी बोलते हैं इसको। मति ज्ञान यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। मति ज्ञान यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया ज्ञान, सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि ज्ञान, वह दिव्य अलौकिक आत्मज्ञान जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया जाए, अवधि ज्ञान कहलाता है। मन पर्याय, सामान्य जन के मन स्थिति यानी मन की बात जान लेने का ज्ञान, वो क्या कहलाता है? मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। और 5वें नंबर का है कैवल्य पूर्ण ज्ञान, अर्थात अनंत चतुष्टय को प्राप्त होना। यह ज्ञान केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान क्या हुआ? आपने नींबू खाया, आपने कहा खट्टा है। क्या कहा आपने? खट्टा है। आपने मिठाई खाई, आपने कहा मीठी है। अब ये खट्टा और मीठा शब्द, ये भी मतलब अगर ये पहले से अगर उल्टा होता तो तब उल्टा बोलते। या हो सकता है कि आपके देश में खट्टा, नींबू को खट्टा बोलते हो और मिठाई को मीठा बोलते हो सकता है दूसरी जगह पे कहीं दूसरे लोक में वहां नींबू को मीठा बोलते हैं और क्या, तो बस वो निकलेगा आपके मुंह से। मैं पूछूंगा कैसा है, आप बोलोगे। चलो, तो मति ज्ञान क्या हो गया? इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या हो गया? सुनकर प्राप्त किया ज्ञान। और सुनकर, श्रुति ज्ञान में बोला गया तीर्थंकरों के वचन सुनने। आप क्या सुनने? और अन्य लोगों के वचन नहीं सुनने। यहां पर भी ऐसी है कहानी, अन्य के नहीं सुनने। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये आगे चलकर कहीं ना कहीं दूसरे देशों में गए हैं, और दूसरे देशों में जो धर्म का उदय हुआ है वहां पर भी वही चीज, वही कंसेप्ट दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत। यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी एक प्रकार का अनंत चतुष्टय की बात कर रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होगी। जब हमें कैवल्य प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमें लालच दिया जा रहा है। जब आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब आप क्या हो जाएंगे? जब आप संस्कृति के चक्र से छूट जाएंगे तो आप अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त करेंगे। ये समझ में आ गया? ज्ञान मैंने बता दिए। जैन धर्म दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए गए। कितने? 2। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 नय। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 नय। ज्ञान प्राप्ति के प्रथम साधन प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान एवं शब्द को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मति ज्ञान में और अंतिम 3 यानी अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण श्रुति ज्ञान में अंतर्निहित हैं। आंशिक ज्ञान का निश्चय ज्ञान के द्वितीय साधन नय द्वारा होता है। आंशिक ज्ञान का निश्चय आंशिक ज्ञान का निश्चय ज्ञान के द्वितीय साधन नय द्वारा होता है। अनंत धर्मंक वस्तु अर्थात किसी वस्तु के अनेक धर्म यानी पहलू होते हैं, तथा व्यक्ति अपनी परिमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ धर्मों को ही जान सकता है। आंशिक ज्ञान का यही दृष्टिकोण जैन धर्म दर्शन में शादवाद या सप्तभंगनीय या नयवाद या सप्तधी सिद्धांत या अनेकांतवाद की संज्ञा से विहित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दर्शन है शादवाद। कई बार तो आपके वनडे एग्जाम में यही पूछेगा कि शादवाद कहाँ देखने को मिलता है आपको? जैन धर्म में। कहाँ देखने को मिलता है? जैन धर्म में। फिर पूछेगा शादवाद की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 है शादवाद की। ठीक है। ये शादवाद कहाँ से निकला? तो जैन धर्म दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधनों से शादवाद या सप्तभंगनीय या नयवाद या सप्तधी सिद्धांत या अनेकांतवाद, ये कंसेप्ट निकला। अब ये क्या चीज है? शादवाद या सप्तभंगनीयवाद या अनेकांतवाद क्या है? तो शादवाद जैन धर्म के मान्य सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। वस्तुतः शादवाद का अर्थ सापेक्षवाद है। क्या है? सापेक्षवाद है। यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। कैवल्य प्राप्त साधक अर्थात तीर्थंकर को ही अनंत गुणों का ज्ञान होता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान आंशिक एवं सापेक्ष होता है
और यह 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी साधारण मनुष्य यानी सामान्य मनुष्य का ज्ञान आंशिक एवं सापेक्ष होता है, 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, शात अस्ति, बोलेगा वो शायद है। दूसरा बोलेगा शात नास्ति, शायद नहीं है। ठीक है, शात अस्ति च नास्ति, शायद है भी और नहीं भी है। शात अव्यक्तम, शायद अव्यक्त है, यानी कहा नहीं जा सकता, जिसको हम बोलते हैं अव्यक्त, मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता, डाटा इनएडिक्वेट। शाद अस्ति व अव्यक्तम, शायद है और अव्यक्त है। शाद नास्ति व अव्यक्त, शायद नहीं है और अव्यक्त है। भाई जैसे मैंने यहाँ पे, आप लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, मैंने क्या भगवान है, आपने कहा है। इनसे पूछा मैंने भगवान है, हो सकता है इनके नंबर कम आए हों पेपर में, इन्होंने कहा नहीं है ही नहीं, मैंने इतनी पूजा पाठ की, है ही नहीं। इनसे पूछा मैंने क्या भगवान है, आपने कहा शायद है भी और नहीं भी है, शायद है भी और नहीं भी है। उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा कि डेटा इनएडिक्वेट, मतलब शायद अव्यक्त है, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उनसे पूछा मैंने, इन्होंने कहा शायद है, शायद नहीं है और अव्यक्त है। किसी ने कहा कि शायद है, नहीं और अव्यक्त है। मतलब कुल मिला के 7 प्रकार के, ये क्या है, ये सामान्य मनुष्य का ज्ञान जो होता है आंशिक और सापेक्ष होता है, और 7 विविध स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नहीं है समझ में? और तब तक एक मैथमेटिशियन बैठा हुआ था, उससे पूछा मैंने क्या भगवान है, उसने कहा यस है, गॉड इज ए सर्कल हुज सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कमफेरेंस नोवेयर। सेंटर हर जगह, सर्कमफेरेंस जब परिधि नहीं है तो सर्कल कहां से हो गया भाई? बट उसने बोला कि सेंटर इज एवरीवेयर, सर्कमफेरेंस नोवेयर। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या किया, लेकिन जैन धर्म का मानना यह है कि जो जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया, जो हमारे तीर्थंकर हैं, वो सब कुछ समझते हैं। बाकी जो जितने भी लोग हैं सामान्य मनुष्य, उनका ज्ञान क्या, आंशिक और सापेक्ष। तो समझ में आ गया। ज्ञान के उक्त स्वरूप को ही सप्तभंगनी और शादवाद और अनिकांतवाद की संज्ञा दी जाती है। इसे वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किसको कहा जाता है? सप्तभंगनीय को कहा जाता है, शादवाद को कहा जाता है, अनिकांतवाद को कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो जैन धर्म के 2 रत्न तो कर लिए हमने, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब करते हैं सम्यक चरित्र व आचरण। सम्यक चरित्र व आचरण, सुख दुख रहित पवित्र आचरण को त्रिरत्न में सम्यक चरित्र कहा गया है। सम्यक चरित्र कहा गया है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। यह भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक श्राविकाओं, श्रावक श्राविका बोलते हैं गृहस्थी जो होते हैं जैन, उनको श्रावक श्राविका कहा जाता है। बाकी जैन भिक्षु भिक्षुणी होते हैं। भिक्षु भिक्षुणियों को बड़े कठोर नियम, कठोरता से पालन करना पड़ता है। बाकी जो श्रावक श्राविकाएं होती हैं, गृहस्थ गृहस्थी होते हैं, उनको थोड़ा सा छूट दी गई है। के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचारांग आचरण को 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए नियत व्रत को 5 अणुव्रत, 3 अणुव्रत और 4 शिक्षा व्रत में विभक्त किया गया है। 5 अणुव्रत, 3 अणुव्रत और 4 शिक्षा व्रत में विभक्त किया गया। 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जिनका विधान भिक्षुओं के पालन हेतु किया गया है। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को शामिल किया है ना। अब ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे में कि 5वां व्रत कौन सा जोड़ा महावीर स्वामी ने? 4 व्रत तो पार्श्वनाथ जी ने ही दे दिए थे। आंसर ब्रह्मचर्य जी। कौन सा जोड़ा? अच्छा, 5 अणुव्रत कौन से हैं? महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए प्रस्तुत 5 महाव्रतों को सरल ढंग से पालन करने का विधान बनाया, जिसे 5 अणुव्रत की संज्ञा दी जाती है। इसमें अतिवादिता तथा कठोरता का अभाव है। ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आस्तेयाणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। अब 3 अणुव्रत कौन से हैं? इसे 3 गुण व्रत भी कहा जाता है। 3 अणुव्रत जो हैं, इनके द्वारा गृहस्थों के करणीय, अकरणीय एवं भोगों की सीमा का निर्धारण किया गया है। 3 जो गुण व्रत हैं वो कौन कौन से हैं? तो गृहस्थ को सुविधानुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना चाहिए। दूसरा, मात्र योग्य और अनुकरणीय कार्य करें। और तीसरा, भोग और भोजन की सीमा का निर्धारण कर उसका उल्लंघन ना करें।
भोग और भोजन की सीमा का निर्धारण कर उसका। तो भैया अगर सूर्यास्त से पहले भोजन करना है तो करना है, दही नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बैक्टीरिया होता है उसमें, है ना। ठीक है, अब मुंह पर तो नहीं लगा सकते, साधु तो लगाते हैं, लेकिन गृहस्थ कैसे लगाए, ऑफिस कैसे जाए, बैंक में माना काम कर रहा है, अगर मुंह में आपने क्या लगा रखा, फिर बात डील कैसे करेगा कस्टमर के साथ। तो उनको छूट दी गई है, किसमें, जैन धर्म में, अणुव्रत बोला जाता है उनको। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, 4 शिक्षा व्रत कौन से हैं? तो 4 शिक्षा व्रत हैं भाई, देशावकाशिक, सामयिक व्रत, प्रोषधोपवास और व्यावृत्ति। देशावकाशिक में क्या, किसी देश की सीमा के आगे न जाने का व्रत, किसी देश की सीमा के आगे न जाने का व्रत। सामयिक व्रत क्या, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर दिन में 3 बार ध्यान करना, सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर 3 बार ध्यान करना। अगला है प्रोषधोपवास, यानी उपवास व्रत आदि करना। और व्यायाव्रत क्या है, दान पूजा आदि कार्य करते रहना। ये क्या है, 4 शिक्षा व्रत। क्या है, 4 शिक्षा व्रत हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत, एक मैं छोटे छोटे उसमें बता रहा हूं कि जैसे सत्य है, क्या सत्य में क्या क्या करना है आपने। एक है अनुविम भाषी, अनुविम भाषी मतलब सोच विचार कर बोलना, किसी भी तरह से झूठ ना निकले, गलत ना निकले, ठीक है, सोच विचार कर बोलना है ना, अनुविम भाषी। दूसरा हो गया कोहम परिजानाति, कोहम क्रोध आने पर शांत रहना, क्रोध आने पर शांत रहना। लोभम परिजानाति, लोभ होने पर मौन रहना, लोभ होने पर मौन रहना। हासम परिजानाति, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना, हासम परिजानाति मतलब हंसी में भी झूठ नहीं बोलना। भयम परिजानाति, भय होने पर भी झूठ ना बोलना। ये सत्य के अंतर्गत बोला गया है। अहिंसा में बोला गया है इरिया समिति, संयम से चलना जिससे कुचलकर कीटों आदि की हिंसा ना हो। दूसरा भाषा समिति, संयम से बोलना जिससे कटु वचन में किसी को कष्ट ना हो। ऐसना समिति, संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे कीड़े मकोड़ों की हत्या ना हो। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाने रखने में सावधानी जिससे किसी जीव की हत्या ना हो। और व्युत्सर्ग समिति, मल मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। तो इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेप समिति और व्युत्सर्ग समिति, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अहिंसा के अंतर्गत आते हैं। आस्ते, आस्ते में बोला गया चोरी ना करना, यानी बिना किसी की अनुमति के उसकी कोई वस्तु न लेना, बिना उसकी किसी की अनुमति के उसकी वस्तु न लेना। बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश ना करना, बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश न करना। गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त वस्तु को ग्रहण न करना। बिना अनुमति के किसी के घर में निवास न करना। बिना किसी के घर में निवास करते समय बिना उसकी अनुमति के किसी वस्तु का उपयोग न करना, उपयोग ना करना। तो समझ में आ गया, ठीक। ये किस में आ गया, आस्ते, किसमें आ गया, अपरिग्रह। अब देखो कुछ लोगों के व्यवहार जो होते हैं ना बड़े अटपटे से होते हैं। अटपटे मतलब कानून की किताब में भी लिखा हुआ कि अगर ये इनका पेन है, इनका, इनसे पूछे बिना अगर मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया, इसको भी चोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोरी कहते हैं इसको, कानून की भाषा। मैंने आपकी स्कूटी आपके घर से निकाल के दूसरे के घर में रख दी, वो भी चोरी है। मेरे ऑफिस में आप कोई आया और उसने खंगालना शुरू कर दिया, ये किताब, वो किताब पढ़ने के लिए ही होती है, बट अनुमति से, किससे, अनुमति से, वो ढूंढने लग गया इधर से उधर, उधर से, ये भी चोरी है। उसको भी क्या कहा जाता है। आप मेरे से पूछिए कि क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, पढ़ने के लिए ही होती है। आपको मैं यही कहूंगा, पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर उसको वहीं उसी स्थान पर क्या कर दो, रख दो, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, खंगाल रहे हो कि कहाँ से पढ़ा रहे होंगे क्या, अरे भाई मेरे से पूछ लो कहाँ से पढ़ा रहे हो, बताए तो, है ना। अच्छा, अगला क्या है, अपरिग्रह, यानी संचित ना, किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित ना करना, क्योंकि संपत्ति से आसक्ति और मोह उत्पन्न होता है। संपत्ति से क्या होगा, आसक्ति, मोह उत्पन्न होता है। एक ही कमरे में रहता है आदमी, उसका गुरु रहता है बाकी मकान में,
सुना है? आदमी एक ही कमरा चाहिए रहने के लिए, पर बहुत बड़ा मकान बना दिया, तो उसमें क्या है? गुरूर। एक ही कमरे में रहता है आदमी, उसका गुरूर रहता है, बाकी मकान में मतलब मेरी कोठी है। अरे भाई, अब कोठी बना दी तो भाई उसकी साफ सफाई भी करनी होगी, उसमें रंग वार्निश भी करना होगा, उसमें फिर क्या, अकेले तो कर नहीं पाओगे, फिर उसमें कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, फिर हिसाब लगाओगे आपकी साल भर का, यार इतना तो खर्चा किसमें हो रहा है, झाड़ू पोछे में हो जा रहा है, फिर लगे हुए उस पर कपड़ा क्या करने पे, लगाने पे। ये तो पता ही नहीं यार, सारे किले, जिन किलों में बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे, वो खंडर हो रखे, तो तुम्हारा कब तक चलेगा? मैं ये नहीं करूँगी साफ सफाई मत करो, लेकिन क्या हो रहा है कि ज्यादा संचित करने से क्या हो रहा है? आसक्ति और मोह उत्पन्न हो रहा है। आसक्ति और मोह उत्पन्न से उन्हीं कर्मों में फंसा हुआ आदमी। भाई क्यों नहीं आया कि जी मैं ताला नहीं लगा सकता था, क्यों नहीं लगा सकते थे कि भाई घर खाली नहीं छोड़ सकते थे, क्यों नहीं छोड़ सकते थे कि भाई घर में बहुत सारी चीजें हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। इसी को बोल रहा हूं मैं, यही बंधन है। और निग्रंथ कौन होते हैं? फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशन। समझ में आया? ठीक। अगला ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से बात ना करना, किसी स्त्री को न देखना, स्त्री के संसर्ग को न सोचना, शुद्ध और अल्प भोजन करना, जहां कोई स्त्री अकेली रहती है वैसे घर में न जाना। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। ये क्या आता है? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और ये अगर आप अगर खाली पढ़ने के लिए भी नहीं भी पढ़ रहे हो, माना आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो कुछ एटिकेट्स तो आने ही चाहिए आपको। नंबर एक, जहां भी जाना है नॉक करके जाना है, चोरों की तरह नहीं जाना। नंबर एक। नंबर दो, ये बताया गया है कि चाहे कोई भी हो, ये तो सनातन धर्म में भी कहा गया कि किसी घर में अगर कोई स्त्री अकेली है तो आपको वहीं से, चाहे फिर वो चाची हो, नानी हो, मामी, कोई भी हो, नहीं जाना है। क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। ये बताया गया। किसी भी बाग में जब आप जा रहे हैं तो फूल पे बैठी हुई तितली को नहीं उड़ाना है। क्या नहीं करना? इसको ये नहीं कि हर जगह से फूल तोड़ के क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ये टिकट्स में नहीं आते, ये तौर तरीके नहीं है। यानी आप किसी किसी के गार्डन में जा रहे हैं, इस तरह से चलना है आपने धीरे धीरे कि फूल पे बैठी हुई तितली को न उड़ाया जाए। क्या ना किया जाए? वैसे भी जीवन बहुत छोटा होता है तितली का, हो सकता है वो अपना क्या कर रही हो, उसमें से परागकण ले रही हो, कुछ भोजन कर रही हो, आपने डिस्टर्ब कर दिया उसको, है ना? और क्या? और क्या भाई? और मूल कर्तव्य, स्त्री कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है? ये समझ में आ गया? इसके बाद मैं कराऊंगा अब जैन संघ के बारे में।